मुख्य ग्रंथ भगवद गीता। एनी बेसेंट के अनुसार परमार्थ में रुचि रखने वाले के लिए सन्यासी होना आवश्यक नहीं है। सांसारिक कामकाज करते हुए भी परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। मिलाप के मार्ग में आने वाली रुकावटें कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। यही भगवद गीता का मुख्य उपदेश है। भगवद गीता का शाब्दिक अर्थ है परमात्मा का गीत। यह हिंदुओं का एक पूज्य ग्रंथ है और सदियों से हिंदुओं पर इसका गहरा प्रभाव रहा है। भगवद गीता को आमतौर पर गीता के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों के साथ भगवद गीता भी प्रस्थान त्रय के नाम से जाने जाने वाले हिंदुओं के 3 मुख्य धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा है। देखा जाए तो गीता कोई अलग धर्म ग्रंथ नहीं है। यह भारत के प्राचीन महाकाव्य महाभारत का ही एक भाग है। हालांकि विद्वानों का यह मानना है कि गीता को महाभारत में बाद में जोड़ा गया है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किए गए गूढ़ आध्यात्मिक सत्यों से भरपूर है। हिंदू भगवान कृष्ण को परमात्मा का प्रकट रूप मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, जिनमें 700 श्लोक हैं। गीता की रचना कब और किसने की, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यह ईसा पूर्व 5वीं से 2री शताब्दी के बीच रची गई है। यह कब प्रकाशित हुई, इसके बारे में निश्चित मत न होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण तो इसका आध्यात्मिक उपदेश है, जो शाश्वत है। क्या गीता एक उपनिषद है? इस ग्रंथ की लोकप्रियता और इसमें प्रकट किए गए गूढ़ सत्यों को देखते हुए गीता को एक उपनिषद माना गया है और कुछ विद्वान इसे गीतोपनिषद कहते हैं। वास्तव में भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति इस कथन से होती है, इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु। भगवद गीता के हर अध्याय में यह वर्णन है कि यह ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है। आदि शंकराचार्य भगवद गीता को वेदों के उपदेश का सार संग्रह कहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है, औपचारिक रूप से गीता को उपनिषद का दर्जा दिया गया है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता वेदों के ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। स्वामी स्वरूपानंद कहते हैं, गीता को उपनिषद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आत्मज्ञान का सार है और इसका उपदेश वेदों की तरह ही इन 3 भागों में विभाजित है, कर्म, उपासना और ज्ञान। श्री अरबिंदो अपनी पुस्तक एसे ऑन द गीता में लिखते हैं, हालांकि गीता का वर्णन आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुआ सहज ज्ञान नहीं है, फिर भी इसकी इतनी महिमा है कि इसे 13वें उपनिषद का दर्जा दिया गया है। जिस संदर्भ में गीता का उपदेश दिया गया है वह महत्वपूर्ण है। महाभारत में पांडव और कौरव राजकुमारों के बीच शत्रुता की कहानी का वर्णन है, जिनका इकट्ठे एक ही राजमहल में पालन पोषण हुआ। बड़े पुत्र के उत्तराधिकारी होने के नियमानुसार पिता की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को ही राजगद्दी पर बैठना था। चूंकि वे जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनके भाई पांडु को राजा बनाया गया। जब पांडु की अकाल मृत्यु हो गई तो राजगद्दी के असली अधिकारी पांडु पुत्रों के बालिग होने तक कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राज्यभार संभाला। पांडु पुत्रों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर था और अर्जुन सबसे बहादुर था। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। यद्यपि पांडवों का राजगद्दी का उत्तराधिकारी होना न्यायसंगत था, लेकिन दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों से बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह स्वयं राजा बनना चाहता था। शांति बनाए रखने के लिए साम्राज्य को पांडवों और कौरवों में बांट दिया गया। समय पाकर पांडवों ने बहुत समृद्धि प्राप्त कर ली। जैसे जैसे उनकी समृद्धि और लोकप्रियता बढ़ती गई, दुर्योधन की ईर्ष्या भी बढ़ती गई। उसने पांडवों का विनाश करने और उनके राज्य को हड़पने का निश्चय कर लिया। उसने पांडवों को अपने राज्य में आमंत्रित किया और उन्हें चौपड़ के कपटपूर्ण खेल में उलझा दिया। यह खेल धोखे की नीयत से खेला गया। इस खेल में
युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और हार गया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गया। दुर्योधन के राजदरबार में पांडवों और द्रौपदी का बहुत अपमान किया गया। खेल की शर्तों के अनुसार हारे हुए पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के बाद एक और साल अज्ञातवास में रहना था। अज्ञातवास के दौरान ढूंढ लिए जाने पर उनके लिए फिर से 12 वर्ष का वनवास निश्चित किया गया। शर्तों के अनुसार यह भी तय हुआ कि पांडवों के वनवास के दौरान उनके राज्य पर दुर्योधन का शासन रहेगा। यदि 13वें वर्ष में पांडवों को कोई ढूंढ नहीं पाया तो दुर्योधन उनका राज्य उन्हें वापस सौंप देगा। 13 साल के बाद जब पांडव वापस लौटे तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। दुर्योधन ने उस शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया। इस आशा से कि युद्ध की नौबत न आए, पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे ताकि हर भाई को एक गांव मिल जाए, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया। पांडवों के कानूनी और नैतिक अधिकारों को उन्हें वापस लौटाने के लिए दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र तथा उनके परिवार के बड़े बुजुर्गों के सारे प्रयास विफल हो गए और दोनों के संबंधी भगवान श्री कृष्ण की मध्यस्थता भी कोई काम न आई। दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा और युद्ध का टलना असंभव हो गया। दोनों पक्षों ने आसपास के राजाओं के साथ गठजोड़ करके युद्ध की पूरी तैयारी कर ली। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही अपने संबंधी भगवान कृष्ण के पास उनसे सहायता मांगने के लिए गए। श्री कृष्ण ने उनके सामने एक विकल्प रखा। एक तरफ उनकी विशाल सेना रहेगी और दूसरी तरफ वह खुद होंगे और अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। चूंकि वह दोनों के ही संबंधी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह युद्ध में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना को चुना, लेकिन अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति इतना अधिक प्रेम था कि उसने उनकी सारी सेना के बजाय निहत्थे श्री कृष्ण को ही सारथी के रूप में चुन लिया। पांडवों और कौरवों की सेनाएं दिल्ली से कुछ मील दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्र हो गईं। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों, प्रिय मित्रों, पूजनीय गुरुजनों और बुजुर्गों को अपने सामने खड़े देखा तो उसने अपने अस्त्र छोड़ दिए। उसका हृदय निराशा, दुविधा और व्यथा से भर गया। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि यह धर्म युद्ध है, किंतु वह इस बात को लेकर अत्यंत दुखी था कि अपना राज्य वापस पाने के लिए उसे अपने प्रियजनों की हत्या करनी पड़ेगी। इतना रक्तपात करके राज्य प्राप्त करने का क्या लाभ? इस दुविधा और पीड़ा से मुक्त होने के लिए उसने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन के लिए निवेदन किया। कुरुक्षेत्र में इस महायुद्ध के आरंभ होने से पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ वही गीता का विषय है। अर्जुन ने प्रश्न किए और श्री कृष्ण ने उनके उत्तर दिए। श्री कृष्ण के कथन का सार यह है कि एक क्षत्रिय और योद्धा होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य है कि वह अपनी पूरी योग्यता से अन्याय के विरुद्ध युद्ध करे और इसका परिणाम परमात्मा पर छोड़ दे। युद्ध की बात करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई अन्य विषयों पर भी उपदेश दिया, जैसे आत्मा की अनश्वरता, आत्मा और परमात्मा का संबंध, परमात्मा का मनुष्य रूप में प्रकट होना, आत्मा का पुनर्जन्म, मोक्ष, भक्ति योग, कर्मयोग, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह उनमें पूरा विश्वास रखे। भगवद गीता के अनुसार मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ताः संग वर्जिताः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। अर्थात जो मनुष्य संपूर्ण कर्म मेरे लिए करता है, जिसे मेरा ही सहारा है, जो मेरा भक्त है, जो मोह से रहित है, जो सभी जीवों के प्रति वैर भाव से रहित है, वह मुझे पा लेता है। इस संवाद में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि इस संसार में ईश्वर का अवतार रूप में प्रकट होना क्यों आवश्यक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब पुण्यात्माओं की रक्षा के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं संसार में प्रकट होता हूँ। इस संवाद में एक ऐसा अवसर आता है जब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपना असली स्वरूप यानी विराट रूप प्रकट करते हैं, जिसमें से 1000 सूर्यों का प्रकाश निकलता दिखाई देता है। अर्जुन को यह स्पष्ट हो जाता है कि सारा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया है। इस विराट रूप के दर्शन करके और श्री कृष्ण के गूढ़ आध्यात्मिक उपदेश से अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। उसे यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है। तब वह अपने अस्त्र उठाता है और युद्ध में जूझकर विजय प्राप्त कर लेता है। कई लोगों का विश्वास है कि गीता एक प्रतीक कथा है। उनका कहना है कि अर्जुन मनुष्य की आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का रूप है, जो प्रत्येक प्राणी के अंतर में विराजमान है। अर्जुन का रथ यह शरीर है। अंधा राजा धृतराष्ट्र यानी दुर्योधन के पिता मन है, जिस पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, और जीव की अनेक दुष्ट प्रवृत्तियां ही उसके 100 पुत्र हैं। हर मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई के बीच होने वाला घोर संघर्ष ही युद्ध का प्रतीक है। जो मनुष्य अपने अंतर में उस परमात्मा की आवाज सुन लेता है, उसकी युद्ध में विजय होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता एक प्रेरणात्मक ग्रंथ है, जिसका उपदेश शाश्वत है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि गीता आधुनिक युग में या किसी भी युग में मार्गदर्शन करने वाली आदर्श धर्म पुस्तक है। इसमें वर्णित कर्मयोग विरक्ति उत्पन्न करने और परमात्मा से मिलाप करने का योग है। भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए गीता के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखा है, भारत पर अंग्रेजों का शासन समाप्त होने की एक लंबी अवधि के बाद, जब हम यहाँ की धन संपत्ति और सत्ता को भूल चुके होंगे, तब भी गीता जैसे ग्रंथों की महिमा बनी रहेगी। कितनी सत्य है यह भविष्यवाणी।